मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? अच्छे होंगे बच्चों। पिछले पार्ट में मैंने जो है आपको बोला था कि छोटा छोटा करके मैं आपको वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को देखने में मज़ा आवे। तो मैंने 3 पार्ट तक बना चुका हूँ। ये मेरा चौथा पार्ट है इसका हाइट एंड डिस्टेंस का। और इसमें बचे हुए कुछ 3-4 सवाल उसको मैं हल कर लूँगा। और बच्चों, वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, दोस्तों शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलते हैं हम सवाल नंबर 14 की ओर। बच्चों, सवाल नंबर 14 में क्या कर रहा है कि एक लड़की है, यानी हमने इसे पी क्यू माना है, जिसकी क्या आता है ऊंचाई क्या है 1.2 मीटर है। और एक बैलून जो है उड़ रहा है जो जमीन से, यानी यहाँ से जमीन से, जैसे यहाँ पेड़ पौधा सब मान लीजिए, पेड़ पौधा सब है, ये जमीन से इसका हाइट जो है सब कितना है 88.2 मीटर है। अब लड़की जब यहाँ लड़की देखती है, शुरू में बैलून को देखती है तो इसकी आंख पर क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ इस तरह का जो कोण बनता है ना, ये आंख पर ये कोण, ये 60 डिग्री का कोण बनता है। कुछ समय बाद हवा के द्वारा बैलून यहाँ से अब यहाँ चला आया, यानी ये स्थान छोड़कर अब डी स्थान तक चला आया। यहाँ से जब देखा जाता है इसके आंख पर पुनः तो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो कह रहा ये बताइए कि यह जो है यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी जो तय किया, ये दूरी मेरा कितना तय किया। ठीक है, तो चलिए वही बात हम यहाँ लिख दिए हैं। अपना सवाल आप किताब से देख लोगे, एनसीईआरटी के बुक से। माना कि पी क्यू यानी पी क्यू 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की है जो एक गुब्बारे को उड़ते देखती है, तो उसकी आंखों पर ए पी बी 60 डिग्री का कोण बनता है, तथा थोड़ी देर बाद सी ए डी, सी ये सी है, ये पी है, यहाँ पी देना पड़ेगा, सी पी डी, ये पी मान लीजिए, पी डी कितना बनता है, ये 30 डिग्री का कोण बनता है। तो गुब्बारे के द्वारा दूरी बी डी, यानी बी डी ये जो दूरी तय होता है उसको ज्ञात करना है। तो चलिए चित्र में ये फिगर देखिए आप, जमीन से गुब्बारे कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचाई दिया है 88.2 मीटर है। लड़की की आंख से अब ऊंचाई कितना आएगा, लड़की की आंख यहाँ है तो इसको छाड़ देंगे 1.2, तो अब ऊंचाई कितना बचेगा, तो इसको घटा दिए यहाँ पे, ये पूरे ऊंचाई में से 1.2 मीटर घटाएंगे तो कितना बचेगा, इतना मीटर बचेगा। ठीक है, तो अब तो त्रिभुज ए पी बी में क्या होता है P बाय बी, तो ए बी का मान कितना है, ये ए बी मेरा 87 है, 87 मीटर है। पी बी का मान नहीं मालूम है। और √3 का मान कितना होता है, √3 का मान कितना, इसका 60 का मान √3 होता है, तो हो जाएगा 87 बाय पी बी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, चाहे चलिए नीचे चलते हैं, चाहे यहीं लिख देते हैं 87, क्या लिख सकते हैं 29, इसको हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको से गुना करेंगे 3, 29 को 3 से गुना 87 होता है, तो ये से ये मेरा एक कट गया, इसीलिए पी बी का मान कितना हो गया, इसको पी बी का मान बच गया 29√3 मीटर। ठीक है, तो ये दूरी हमको निकल गया। अब हम क्या करेंगे, बड़ा सा जो त्रिभुज बनता है, ये देखिए ये त्रिभुज जो बन रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ से, अब इसके द्वारा जो ये कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण इसमें लेंगे। तो अब त्रिभुज पी सी डी में 10 का मान कितना होता है, पी बाय बी तो इसमें होगा ही, तो पी का मान कितना है हमको सी डी, और बी का मान यहाँ क्या होगा पी डी हो जाएगा। बाबू यहाँ देखो, ये जो हाइट है इसी हाइट के बराबर होगा, कि बैलून सेम ऊंचाई बजाय उल्टा, ये 87 है, ये 87 होगा मेरा, तो इसको लेंगे 87 मीटर। अब पी डी का मान क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, तो इसको हम लिखेंगे पी बी प्लस बी डी। ठीक है, अब 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 87 मीटर, बराबर पी बी का मान हमें कितना आया, यहाँ देखिए बुआ, यहाँ देख रहे हो ना 29√3 आया है, प्लस बी डी का मान हमको नहीं मालूम है, बी डी का मान नहीं मालूम है, तो इसको हम क्या करेंगे 29√3 प्लस बी डी बराबर, इसको इससे गुना कीजिए तो इतना √3 हो जाएगा 87√3, इसीलिए बी डी का मान निकालेंगे तो 87√3 माइनस 29√3। ठीक है, अब इसको हम घटा के नीचे नहीं दिखाता होगा, तो हो जाएगा बी डी बराबर, इसको घटाएंगे कितना होगा 14, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा √3 हो जाएगा, और 7 में से 9 जाएगा कितना बजेगा, 17 17 में 9 गया होगा 8 बजेगा, 7 7 में 2 गया 5, 58।
तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी बी डी, हाँ गुब्बारे द्वारा तय गया दूरी बी डी जो है कितना हो गया आपको 58√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरह बच्चों ये 14 सवाल बनता है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। हाँ तो बच्चों अब हम आ गए सवाल नंबर 15 पे। यहाँ कह रहा है कि ए बी एक मीनार है। ठीक है, इस मीनार पर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ से सड़क पर जब चल ऊपर से देखता है तो एक कार है, जैसे इस बिंदु पर कोई कार है, यहाँ से देखता है तो वह 30 डिग्री का एंगल पर देखता है अवनमन कोण पे। जब कार यहाँ से चल करके यहाँ तक आती है, यहाँ पे कार आता है तो यहाँ से देखता है तो वह 60 डिग्री का अवनमन कोण पाता है। ठीक है, और साथ में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में उसको 6 सेकंड का समय लगता है। कार एक समान चाल से चल रही है, तो कह रहा है कि अब यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी बी तक आने में, यहाँ से बी तक आने में अब कितना समय लगेगा। तो बहुत आसान है। देखो प्यारे बच्चों, अब हम क्या किए हैं, सवाल के हिसाब से माना कि ए बी मीनार है, जहां ए से एक व्यक्ति सड़क बीसी पर एक कार को देखता है, एक कार को देखता है, जहां से देखने के बाद कोण ए सी बी 30 डिग्री और कोण ए डी बी 60 डिग्री है, तथा डीसी की दूरी, ये दूरी यहां से दूरी तय करने में समय कितना 6 सेकंड लगता है, और तो डी से यानी यहां से यहां तक आने में उसे कुल कितना समय लगे ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम चलते हैं पूरे त्रिभुज में ए बी सी में। तो टेन थीटा क्या होता है पी बाय बी, तो इसका होगा ए बी बट्टा बी सी। ठीक है, इसका मान कितना होता है 10, 30 का मान कितना होता है 10, 30 का मान होता है √3 बराबर, यहाँ पे ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हमको नहीं मालूम है, ए बी बटा बी सी का मान हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी। इसीलिए इसको आप ए बी को रहने दीजिए, इसको इधर फेंकेंगे तो हो जाएगा बी डी प्लस डी सी बाय √3, समीकरण 1। अब फिर बाद मान भरेंगे, 6 सेकंड बाद में मान भरेंगे, या भर ही देते हैं, हटाइए। ए बी बराबर बी डी का मान हमको नहीं मालूम, ये मेरा 6 सेकंड है बाय √3 बराबर समीकरण 1। अब फिर त्रिभुज, किस त्रिभुज लेंगे, अभी हम बड़ा त्रिभुज लिए थे ना, तब छोटा त्रिभुज में ए डी बी में, तो इसमें लेंगे क्या होगा 10, 60 डिग्री का मान कितना होता है, पहले 10 बड़ा होता है क्या होता है पी बाय बी होता है बाबू। तो ए बी है हमको मान मालूम, बी डी मालूम है, पी का मान इतना, बी का मान इतना है। अभी ये मान स्पष्ट नहीं किया इसलिए √3 का मान कितना, इसका जो है 10, 60 का मान कितना होता है, ये होता है √3 ए बी प्लस बी डी लिख सकते हैं। इसीलिए ए बी का मान निकालेंगे तो इधर आ जाएगा, तो √3 ये मेरा बी डी हो जाएगा, ये समीकरण 1। अब तो यहाँ देख रहे हैं 60 हो गया, 60 का मान भर दिए हैं, इसका मान यहाँ लिखिए। अब हम क्या किए हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो √3 बी डी हो गया। तो ए बी का मान इतना निकला, अब एक और दूसरी, एक का मान हमको यहाँ निकला है, ये मेरा 2 हो जाएगा, एक और 2 से, एक और 2 से, तो दोनों बराबर हैं, ए बी है, ए बी है, दोनों ए बी है। तो चलिए इधर लिखते हैं ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत नहीं हो। तो इसका मान कितना है, यहाँ हमको दिया है बी डी प्लस 6 बट्टा ये √3 है, बराबर है ये √3 और बी डी। यहाँ देख लो बाबू फिर से, ए बी का मान हमको इतना आया है बी डी प्लस 6 बाय √3। ठीक है, ए बी का मान इतना, दोनों बराबर कर दिए। अब हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुना किए, तो यहाँ बी डी प्लस 6 है बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 गुने √3, ये क्या हो गया बी डी हो जाएगा, इसलिए बी डी प्लस 6 बराबर 3 बी डी हो जाएगा, इसलिए 6, इसको इधर लाएंगे तो 3 बी डी में से एक बार बी डी घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बी डी बचेगा, इसे काट देंगे तो बचा 3, इसीलिए बी डी का मान कितना निकला 3। अतः डी से बी तक आने में कार को लगा समय कितना हो गया 3 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 3 सेकंड आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सवाल मेरा कंप्लीट होता है। इन्हें एक और सवाल है, चलिए सवाल में चलते हैं 16 की ओर। हाँ तो बच्चों हम आ गए हैं सवाल नंबर 16 में। इसमें सवाल को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का सवाल है ये, बहुत ही
आपको समझना है सवाल को, कह क्या रहा है। सवाल कर रहा है कि ए बी एक मीनार है, ठीक है, ये भी एक मीनार है। इस मीनार से अगर 4 मीटर की दूरी पर जाते हैं और तब इसको शिखर देखते हैं तो यहाँ एक कोण बनता है। फिर यहाँ से अगर ये दूरी 9 मीटर हो, यहाँ से इसको देखते हैं तो एक कोण बनता है। कोण का मान हमें नहीं दिया हुआ है, कह रहा है कि यह कोण एक दूसरे का पूरक है। बाबू पूरक का मतलब होता है कि दोनों कोण को जोड़ दिया जाए तो वह क्या होगा, 90 डिग्री पूरता है। तो इस तरह क्या होता है, ये दोनों कोण मेरा 90 होना चाहिए। एगो थीटा मान है तो क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ मेरा ये कितना है, 4 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो खाली 5 हो जाएगा, लेकिन पूरा 9 लिखे हैं। तो इसी बात को हम यहाँ लिख दिए। सवाल हम नहीं लिख रहे हैं, अपना किताब में से आप देख लोगे। माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई ए बी बराबर क्या है, 6 मीटर हमको सिद्ध करना है। सवाल कराएगा आपको सिद्ध करके बताइए कि 6 मीटर है, ठीक है। इसलिए यहाँ हम लिख दिए 6 मीटर सिद्ध करना है। यदि बी सी का मान 4 है, यहाँ से अंदर बी डी का मान 9 मीटर है, ठीक है। एक कोण ये कोण एक दूसरे का पूरक है। तो चलिए हम त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं। तो ए बी सी में कितना है मेरा 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, मेरा लंब ये ना है ए बी, पी ए बी हो गया, आधार बी बी सी हो गया, ऐसे नहीं लिखे हैं। तो अब हम tan, आपको सूत्र होगा याद, हम बताए थे बाबू, क्या बताए थे, याद कीजिए। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। याद आया, आ गया होगा। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं tan 90 में क्या होता है, इसको हम लिखेंगे cot थीटा, बिल्कुल। अब ए बी का मान हमको तो बुआ नहीं मालूम है, हमको सिद्ध करना है ना, निकालना है ना, वो मान नहीं दिया हुआ, हमको निकालना है। अब बी सी का मान कितना है, हमको 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको अभी फिलहाल हम रहने देते हैं, और अब हम क्या करेंगे, फिर बड़ा त्रिभुज में लेते हैं। इसको थोड़ा जो है इसको मिटा दें, ध्यान आ गया होगा आप लोगों को। अब क्या है, इसको हम tan को इसके भी लिख सकते हैं, याद tan लिख दीजिए 1 करके, 1 tan थीटा। कॉट बराबर क्या होता है, कॉट का मान tan, लिखते हैं ए बी बट्टा 4। अब हम क्या करें, tan का खाली मान ज्ञात करेंगे tan थीटा, तो क्या होगा, इस 4 ऊपर चला जाएगा, ए बी उलट ना जाएगा, इसको उल्टा देंगे तो उलट जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर अब हमको क्या करना है, बड़ा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, tan यहाँ थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। यहाँ हम नहीं लिखते, डायरेक्ट मान लिख देते, यहाँ लिख देते हैं, तो हो जाएगा ये ए बी, इसका मान क्या है, यहाँ से आता है बी डी है, बी डी। तो tan थीटा बराबर ए बी का मान हमको नहीं मालूम, बी डी का मान 9 मालूम है ना, इस समीकरण 2। अब 1 और 2 से देखते चलिए, हम इधर बना देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। ये भी tan बराबर इतना मान है, ये भी tan बराबर, ये दोनों बराबर हो गया, इसीलिए क्या होगा 4 बाई ए बी बराबर ए बी बराबर 9, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको 4 गुने 9 कर दीजिए, इसको ए बी गुने ए बी कर दीजिए, 2 ए बी हो गया, यानी ए बी स्क्वायर हो जाएगा, आई 9 चक 36। इसलिए ए बी बराबर का रूट में डाल देंगे तो क्या होगा, 36 होगा। इसीलिए ए बी बराबर क्या होगा, रूट में 6 होता है 36, जब रूट में होता है तो 6 से बाहर हो गया 6 मीटर। तो अब हमको क्या सिद्ध करना था, 6 मीटर ना, तो 6 मीटर आ गया मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 6 मीटर। हमको प्रूव करना था, PROVED, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब बच्चों यह चैप्टर समाप्त होता है। अब हम आप लोगों को इसके बाद जो है एपी लेके चलेंगे। एपी में हम आपको बताएंगे, आप हमारा वीडियो जो है एपी का इंतजार कीजिए, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए, अब वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। तो मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, लाइक का। बाय, मिलते हैं, सी यू अगेन, थैंक यू।